बोर्ड परीक्षा में गणित की कॉपी में कैसे लिखें। नमस्कार बच्चों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। अगर आप कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं तो इस वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। और 12 अप्रैल को गणित का आपके एग्जाम होने वाला है, पेपर होने वाला है। तो उस पेपर को आपको कैसे सोल्व करना है और गणित की कॉपी में आपको कैसे लिखना है, ताकि आप 80 में से 80 नंबर का स्कोर आराम से कर सके। तो जो पॉइंट मैं आपको बताऊंगा तो उन पॉइंट को आपको फॉलो करना है। ओके, जैसे जैसे मैं आपको बताऊं वैसे वैसे आपको बोर्ड की कॉपी में करना है। यदि आपने मेरा ये तरीका आपने अपना लिया बोर्ड एग्जाम में, तो आप गणित की कॉपी में 80 में से 80 नंबर का जो स्कोर है वो आराम से कर सकते हैं। ये पेपर के लिए जो आवश्यक सामग्री है उनका आपको विशेष ध्यान रखना है। दो प्रकार के आपको पेन यूज करने हैं। एक पेन है वो आपके पास काला पेन होना चाहिए, ब्लैक पेन होना चाहिए, और एक आपके पास नीला पेन होना चाहिए। ब्लैक पेन आपको कहाँ पर यूज करना है, नीला पेन आपको कहाँ पर यूज करना है। तो जो बोर्ड की जो कॉपी आपको मिलती है, तो मेरे पास भी एक कॉपी है और उस कॉपी में मैं आपको प्रैक्टिकल करके बताने वाला हूँ कि कैसे आपको क्या करना है। यानी ब्लैक पेन आपको कहाँ पर यूज करना है, नीले पेन से आपको क्या करना है। ओके, और एक आपको स्केल लेकर जाना है गणित के पेपर में, और जो आपके चांदा है, प्रकार हैं, और कच्ची पेंसिल है, रबर है और शॉर्पनर है, उन सभी सामग्रियों को आपको साथ में लेकर जाना है। ओके, तो सबसे पहले देखिए आपको मिलता है पेपर बोर्ड का। ओके, अब उस पेपर को सबसे पहले आपको 5 या 10 मिनट अच्छे से आपको पढ़ना है। उसके बाद उनमें उस पेपर में से आपको वो क्वेश्चन सिलेक्ट करने हैं जो आपको अच्छे से आते हैं। यदि आप वो क्वेश्चन पहले करें कॉपी में तो आपका एक भी नंबर ना कटे। ओके, तो एग्जामिनर है जो कॉपी चेक करता है आपकी, उसको इम्प्रेस करने का सबसे बड़ा तरीका यही है कि सबसे पहले आपको कॉपी के अंदर वो क्वेश्चन करने हैं जो आपको अच्छे से आते हैं। ओके, जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे हैं उन क्वेश्चंस का आपको क्या करना है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। ओके, तो वीडियो को आपको अंत तक देखना है। तो देखिए सबसे पहले आप पेपर देख सकते हैं, इसी प्रकार से आपका जो पेपर है वो आने वाला है। और इस बार 2022 की बोर्ड एग्जाम के लिए जो पेपर आने वाला है गणित का, उस पेपर में आपके काफी बदलाव किया गया है। ओके, यानी इस बार 4 सेक्शन में आपके पेपर आने वाला है। सेक्शन ए में, सेक्शन बी में, सेक्शन सी में और सेक्शन डी में। सेक्शन ए को किस प्रकार से करना है, बी को किस प्रकार से करना है, सी को किस प्रकार से करना है और डी को किस प्रकार से करना है। तो पहली बात यह है कि जो भी क्वेश्चन कर रहे हैं आप, ओके, वो कौन से सेक्शन में है वो लिखना बहुत जरूरी है। ओके, यानी सेक्शन के हिसाब से क्वेश्चन है वो आपको जरूर करना है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सबसे पहले आपको सेक्शन ए दिया गया है, यानी खंड ए दिया गया है। और खंड ए में आपको प्रश्न संख्या 1 दी गई है कि निम्न प्रश्नों के उत्तर का सही विकल्प चयन कर उत्तर पुस्तिका में लिखिए। यानी इसमें आपके इस सेक्शन में, इस खंड में आपके टोटल 12 क्वेश्चन दिए गए हैं। ओके, यानी पहले प्रश्न में आपको टोटल 12 क्वेश्चन दिए गए हैं। तो पहले का जो आंसर है वो आपको इस प्रकार से लिखना है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको ब्लैक पेन से खंड ए लिखना है। ओके, जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है उनको सेक्शन ए लिखना है, और जो हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हैं उनको यहाँ पर खंड ए लिखना है। ओके, और यहाँ पर आपको लिखना है उत्तर नंबर 1 या आंसर नंबर 1। ओके, और आंसर नंबर 1 में आपके टोटल कितने क्वेश्चन है, यानी प्रश्न संख्या 1 में आपके टोटल 12 क्वेश्चन दिए गए हैं जो आपके मल्टीपल चॉइस हैं। ओके, यानी उनमें ए, ब, स, द यही लिखना है। जिस क्वेश्चन में आपका राइट आंसर ब है तो उसमें ब लिखना है, जिसमें द आएगा तो उसमें द लिखना है। तो यहाँ पर पहले का पहला आंसर है उसमें क्या आएगा, आपके ब आएगा। ओके, दूसरे में आपके ए आएगा, तीसरे में आपके स आएगा, चौथे में आपके ब आएगा, पांचवें में स आएगा। तो इस प्रकार से जो प्रश्न संख्या 1 है उसमें टोटल 12 क्वेश्चन है। तो 12 क्वेश्चन को आपको इस प्रकार से करना है। ओके, जैसे मैंने यहाँ पर किया है वैसे ही आपको करना है। ओके, यदि आपने इस तरीके से आप करोगे गणित की कॉपी में, ओके, तो 12 अप्रैल का जो पेपर आपका होने वाला है, तो इस सेक्शन में आपके कुल 12 अंक, यानी ये 12 नंबर के आने वाले हैं, एक एक नंबर के आएंगे, तो प्रत्येक में आपके 1 अंक है वो दिया जाएगा। ओके, यदि किसी स्टूडेंट को, मान लीजिए कोई स्टूडेंट कॉपी में लिख रहा है और उसमें पहले क्वेश्चन का आंसर लिख दिया, उसके बाद में दूसरे का भी लिख दिया, तीसरे का भी लिख दिया, यहाँ पर जो चौथा क्वेश्चन है उसका आंसर उस बच्चे को नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर उसको जगह छोड़ देनी है, यानी ये लाइन छोड़ देनी है। और लास्ट टाइम में
लास्ट टाइम में आपके पास जो समय बचेगा उसमें आपको ये देखना है कि मैंने कौन से क्वेश्चन नहीं किए हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 नहीं किया तो उसको लास्ट में आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको जो जगह है, जो लाइन है वो छोड़ देनी है, और प्रत्येक प्रश्न को करने के बाद एक लाइन है वो आपको जरूर छोड़नी है। यदि एक क्वेश्चन आपका पूरा हो गया है, यानी पहले में टोटल 12 क्वेश्चन है, वो पूरे होने के बाद आपको 2 लाइन छोड़नी है। ओके, और ब्लैक पेन से आपको जो स्केल है, स्केल की सहायता से आपको 2 लाइन ड्रॉ करनी है। ओके, उसके बाद में देखिए दूसरा प्रश्न आएगा आपके रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तो रिक्त स्थान में टोटल कितने प्रश्न आएंगे? आपके 6 प्रश्न आएंगे। अब रिक्त स्थान वाले प्रश्न आपको गणित की कॉपी में कैसे करने हैं? ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबसे पहले आपको उत्तर नंबर 2 डालना है। यहाँ पर उत्तर नंबर 2 लिखना है, काले पेन से लिखना है। ओके, या ब्लैक पेन से भी लिख सकते हैं, नीले पेन से भी लिख सकते हैं, यानी मैंने 2 पेन आपको बताए हैं, काला पेन और नीला पेन। उनमें से उत्तर है वो किसी भी पेन से आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अब इसमें टोटल आपके कितने क्वेश्चन दिए गए हैं? इसमें आपके 6 क्वेश्चन दिए गए हैं। तो रिक्त स्थान वाले प्रश्नों को कैसे करना है? जैसे पहले में क्या आएगा आपकी विलोपन विधि, और दूसरे में आपके आएगा -2, तीसरे में 0 0, चौथे में आपके 10 है, पांचवें में 10 है, छठे में आपको एक सूत्र दिया गया है बहुलक का, तो सूत्र है वो इस प्रकार से लिखना है। और यहाँ पर प्रत्येक प्रश्न के मध्य आपको एक लाइन छोड़नी है। ओके, उसके बाद में देखिए जो तीसरा प्रश्न आएगा पेपर के अंदर, वो आपको कैसे करना है। प्रत्येक क्वेश्चन का मैं आपको प्रैक्टिकल करके बता रहा हूं, तो अच्छे से आपको समझना है। तीसरा प्रश्न देख सकते हैं, इसमें अति लघुत्रात्मक प्रश्न आएगा, यानी इसमें भी टोटल आपके 12 क्वेश्चन आएंगे। ओके, अब ये 12 क्वेश्चन आपको कैसे करने हैं? जैसे उत्तर नंबर 3 है और इसमें पहला है। ओके, यानी संख्या 65 और 117 का महत्तम समापवर्तक, तो इसको मैंने ब्लैक पेन से लिखा है, और उसके बाद में इसका आंसर मैंने निकाला है। आंसर कितना है, यानी इसका HCF पूछा, HCF कितना आया 13, तो ये आपको सब नीले पेन से लिखना है। ओके, अब ये प्रत्येक क्वेश्चन में आपको सोल्व करके नहीं बताऊंगा, क्योंकि आपका जो समय है वो बहुत ही कीमती है इस टाइम। ओके, तो आपका ज़्यादा टाइम है वो बर्बाद में नहीं करने वाला हूं, तो आपको ये जरूर अच्छे से समझना है और इसी के अकॉर्डिंग आपको लिखना है 12 अप्रैल को। ओके, उसके बाद में देखिए खंड ब की हम बात करें, तो खंड ब आपको यहाँ पर लिखना है। ओके, यदि आप पहले खंड स के क्वेश्चन कर रहे हैं तो यहाँ पर खंड स लिखना है आपको ब्लैक पेन से, और यहाँ पर आपको कोमा लिखना है। उसके बाद में उत्तर नंबर जरूर लिखना है आपको। जैसे उत्तर नंबर 4 है, तो इसमें क्या उत्तर नंबर 4 में दिया था कि √3 एक अपरिमेय संख्या, उसको सिद्ध कीजिए। तो यहाँ पर जो स्टेप आते हैं, जितने भी फॉर्मूले यूज करते हैं, उनको ब्लैक पेन से लिखना है। यहाँ पर मैंने प्रे में लिखा है ब्लैक पेन से, तो इस प्रकार से आपको करना है। ओके, और उसके बाद में खंड स के क्वेश्चन को आपको कैसे करना है, तो सबसे पहले आपको डालना है खंड स, तो मैंने यहाँ पर डाल दिया है खंड स। ओके, और इसको मैंने काले पेन से लिखा है, कोमा में इसको यहाँ पर लिखा है कोमा। ओके, और उसके बाद में उत्तर नंबर 17 है 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग, तो मैंने ब्लैक पेन से लिखा है। बाकी जितना भी आंसर है इसका वो मैंने नीले पेन से किया है। ओके, और जितने भी मैथ्स के अंदर, यानी मैथ्स के अंदर जितने भी आपके क्वेश्चन आते हैं पेपर में, सभी में आपको पता है कि सूत्र की सहायता से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, तो सूत्र लिखना बहुत ही जरूरी है। ओके, सूत्र लिखना बहुत ही जरूरी है, तो सूत्र है वो सभी आपको याद करने हैं। ओके, उसके बाद में देखिए खंड द के क्वेश्चन आपको किस प्रकार से करने हैं कॉपी में, तो यहाँ पर खंड द लिखना है, सेक्शन डी लिखना है, और यहाँ पर बहुलक का क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ पर बहुलक लिखना है, यानी मोड लिखना है। अगर आप माध्यक का क्वेश्चन कर रहे हैं तो यहाँ पर माध्य, अगर आप माध्यक का क्वेश्चन कर रहे हैं तो माध्यक लिखना है। ओके, तो इस प्रकार से आपको करना है। और जो ग्राफ का क्वेश्चन है वो आपको कैसे करना है, तो देखिए ग्राफ आपको बोर्ड के जो कॉपी है, कॉपी के अंदर क्या करना है, कॉपी के अंदर आपको सोल्व करना है, यानी आपके ग्राफ के अंदर 2 टेबल बनती हैं। ओके, वो तो आपको किस में बनानी है, कॉपी के अंदर बनानी है। ओके, यानी ग्राफ का जितना भी इक्वेशन उनको सोल्व करते हैं, x बराबर y बराबर जितने भी मान हम निकालते हैं वो हमें कॉपी में करना है, लेकिन हमें एक ग्राफ दिया जाएगा। ओके, उस ग्राफ को हमें कच्ची पेंसिल से बनाना है। ओके, यानी 2 लाइन ड्रॉ करनी है। जितना भी काम है ग्राफ के अंदर वो आपको किससे करना है, कच्ची पेंसिल से करना है। और ग्राफ के जो पेज आपको मिलता है ग्राफ का, उस पृष्ठ में आपको 4 या 5 चीजें ऊपर पूछते हैं। एक तो परीक्षा का नाम पूछते हैं, यानी माध्यमिक परीक्षा 2022, और एक आपको आपका जो रोल नंबर है, जो नामांक है, वो आपको शब्दों में और अंकों में पूछा जाएगा, तो वो जरूर आपको लिखना है। ओके, तिथि आपको लिखनी है, वार आपको लिखना है। तो 4 या 5 चीजें आपको पूछे जाएगी ग्राफ के ऊपर, पेज के ऊपर यहाँ पर। ओके, यानी आपका ग्राफ है, यहाँ पर आपको 4-5 चीजें पूछी जाएगी,
तो वो आपको जरूर वहां पर लिखनी होगी। ओके, तो इस प्रकार से आपको बोर्ड की कॉपी के अंदर लिखना है, यानी बोर्ड एग्जाम में आपको गणित की कॉपी है वो इस प्रकार से लिखनी है। यदि आप इस प्रकार से गणित की कॉपी में लिखोगे, ओके, तो आपके जो एग्जामिनर है जो आपका कॉपी चेक करेगा तो उसको इम्प्रेस ज्यादा होगा। ओके, और इम्प्रेस ज्यादा होगा तो आपके जो नंबर हैं वो पूरे में से पूरे आने की पूरी पूरी संभावना है। ओके, तो इसी के अकॉर्डिंग इसी प्रकार से आपको बोर्ड एग्जाम में गणित की कॉपी में लिखकर आना है।